तो इस वीडियो में हम फिज़िक्स के जो एक यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम अभी अभी हुआ है कुछ दिनों पहले, उस पेपर के बारे में पढ़ेंगे। उस पेपर का विश्लेषण करेंगे। यह पेपर फिजिक्स का है और पेपर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मॉडर्न ऑप्टिक्स। नंबर है इसके 75 और पेपर कोड है B010301T। 2 घंटे का समय है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सभी प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक ना हो। 50 शब्द में ही आंसर देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी मात्रक क्या है, इसका यूनिट क्या है। तो जानते ही हैं, आप पढ़ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट एसआई यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है अपना फिजिक्स का, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया गया है। पूरा चैप्टर ही फ्लक्स पर बेस्ड चलता है। ठीक है, तो ये है इसकी एसआई मात्रक लिखनी है, अपन को यूनिट लिखनी है। नाउ डिफाइन मैग्नेटाइजेशन। डिफाइन मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, चुंबकत्व क्या होता है। तो चौथा क्वेश्चन है, स्टेट लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए। लेंज का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए। तो पता ही होगा लेंज का नियम क्या बताता है। लेंज का नियम यह कहता है कि जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में होता है परिवर्तन, तब जो धारा उत्पन्न होती है, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसकी दिशा उस परिपथ में इस प्रकार से होगी कि वह उस कारक का विरोध करेगी, उस फैक्टर का वो क्या करेगी, अपोज करेगी। सपोर्ट नहीं करेगी, अपोज करेगी, जिससे वह खुद उत्पन्न हुई है। क्या है, खुद उत्पन्न हुई है। ठीक है, राइट डाउन। और ध्यान करना, लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के आधार पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो सिद्धांत होता है उसी पर बेस्ड है ये। ठीक है, ये है अगला क्वेश्चन, राइट डाउन द वेव इक्वेशन फॉर ई एंड एच इन फ्री स्पेस। तो ये पढ़ चुके हैं आप लोग, पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो इस चैनल पर जो वीडियो है वो अपलोड कर दी जाएगी। अब कमेंट सेक्शन में लिख देना कि इस क्वेश्चन पेपर के कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। मैं 5 से 10 मिनट की जो छोटी छोटी वीडियो होंगी उनको डाल दूंगा और हम 4 से 5 पेपर इस चैनल पर लाएंगे। आप 5 से 6 जो क्वेश्चन पेपर हम डालेंगे, उन क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन है तैयार कर लेना। आपका 80% पेपर है और 90% पेपर है वो सॉल्व होगा, गारंटी है इस चीज़ की। क्योंकि हर हमने ये देखा है, अभी हमारे पास 4 से 5 एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है वो आ गए हैं। तो उनमें देखा है कि 60% 70% क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग आसपास ही हैं बिल्कुल, और कुछ 40 से 50% क्वेश्चन एकदम सेम है। नाउ डिफाइन सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन कर दीजिए, इसकी यूनिट लिख देना है। ठीक है, और जो भी आपको थोड़ा बहुत पता रहा करे तो उसको पॉइंट बना कर लिखा करें, पैराग्राफ में नहीं लिखना है अपन को। पॉइंट बनाओगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाई कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। तो कला संबद्ध स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे निकलने वाली जो प्रकाश तरंग हैं, उनके जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा समय के साथ, वो कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, हाँ। व्हाट इज फ्रेजनल्स जॉन प्लेट। फ्रेजनल की जॉन प्लेट क्या होती है। तो जॉन प्लेट एक उत्तल लेंस के समान होती है। इसके बारे में जो भी आपको पता हो लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ध्रुवित प्रकाश के कोई 2 गुण लिख दीजिए। व्हाट इज फेरो मैग्नेटिज्म। लोह चुंबकीयता क्या होती है, लोह चुंबकीयता क्या होती है, इसके बारे में लिख देना है आपको। आपने पढ़ा होगा डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, और एक और होता है वो पैरामैग्नेटिज्म। बस इनके बारे में इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें फेरोमैग्नेटिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपना सेक्शन बी आ चुका है। इसमें है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन। तो 150 वर्ड्स में आंसर देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। सेक्शन बी है, 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। स्टेट गॉस लॉ। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी अभी क्वेश्चन पेपर हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है। तो गॉस लॉ क्या होता है और कूलाम्बिक नियम की उत्पत्ति कीजिए इससे। मतलब स्टेट गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड यूज इट टू ड्राइव कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ को ड्राइव करना है। और गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है उसमें देखना, एक सॉलिड स्फीयर के लिए कर लेना, आप सॉलिड स्फीयर के लिए कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक इनफाइनाइट लेंथ की जो सीट होती है, जो नॉन कंडक्टिंग सीट होती है, उस सीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका एक जो भी फॉर्मूला आता है उसको ड्राइव करना है। और एक कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसके लिए आप कर लेना। तो कूलाम्स लॉ पूरा इंपॉर्टेंट है, आप जितना पढ़ सके पढ़ लेना, ये आएगा। 90 to 99% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अपना,
स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ यूज इट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एम्पियर लॉ है। एम्पियर लॉ का आपको इंटीग्रल फॉर्म तो होता ही है, डिफरेंशियल फॉर्म कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर। एक तो इसको प्रूव करना आना चाहिए। इसके बाद सोलेनॉइड के लिए, सोलेनॉइड परिनलिका के लिए बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र निकालना आना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए जो इनफाइनाइट जो लेंथ का जो एक करंट कैरिंग वायर होता है उसके लिए भी आना चाहिए आपको। और एक टोरॉइड होता है, क्या होता है, टोरॉइड। टोरॉइड के लिए भी बी वेक्टर निकालना आना चाहिए। तो एम्पियर लॉ इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको फेराडी लॉ को पढ़ लेना है। और फेराडी लॉ के इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म ध्यान करना, दोनों फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो फेराडी लॉ आपको पढ़ लेना है। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशन टू गेट सस्टेनेबल इंटरफियरेंस पैटर्न ऑफ लाइट। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, एक स्थिर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए शर्तें क्या होती हैं। तो शर्तें पता होगा आपको, वीडियो लंबा हो जाएगा अभी बताएंगे चीज़ों को। तो व्हाट डू यू मीन बाई रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्टेट एंड एक्सप्लेन रेलेस क्राइटेरियन फॉर रिजोल्यूशन। ये क्वेश्चन तीन क्वेश्चन पेपर में और 3 बार रिपीट हो चुका है। 3 से 4 यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप रेलेस क्राइटेरियन पढ़ लेना है आपको। और ग्रेटिंग की जो रिजोल्यूशन पावर होती है, क्या होती है, विभेदन क्षमता, रिजोल्यूशन पावर होती है, उसको आपको पढ़ लेना है। एन आता है, वो क्या आता है, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। तो 6 नाउ अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखो ये है, ठीक है, विभेदन क्षमता किसकी, ग्रेटिंग की पढ़ लेना है। हाँ, डिस्कस द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। ठीक है, सिंगल स्लिट पर आपको व्यंजक आना चाहिए और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है इस क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर बीम एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड ऑफ मॉडर्न साइंस। मतलब इसके जनरल से एप्लीकेशन क्या है आपको बताना है। और लेजर वाले चैप्टर में आप ध्यान करना कि एक रूबी लेजर, क्या है, एक रूबी लेजर, एक हीलियम नियॉन लेजर, क्या, एक हीलियम नियॉन लेजर और एक रूबी लेजर, ये 2 चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। और आइंस्टाइन कोफिशिएंट भी पढ़ लेना है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो के कमेंट में लिख देना। मैं बहुत आसान तरीके से, इतने आसान तरीके से, एकदम लॉजिकल तरीके से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन आप पढ़ लेना, लॉन्ग में आ सकते हैं। नाउ सेक्शन सी स्टार्ट हो गया अपना। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 450 वर्ड्स। तो ये है अपना 2 प्रश्न हल करने हैं इसमें। तो डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द माइकलसन इंटरफेरोमीटर, हाउ इट यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप। देखो आ गया, क्वेश्चन का नाम लिया और क्वेश्चन आ गया। डिफाइन आइंस्टाइन ए एंड बी कोफिशिएंट एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस, ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन दीज कोफिशिएंट। तो यही बोल रहे थे आपको क्वेश्चन और यही आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तैयार कर लेना आप लोग। तो यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं आगे कोई स्लाइड बची हुई हो तो। इसके बाद ऑलमोस्ट हो गया है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो भाई ये यहाँ पर अपना एक यूनिवर्सिटी में जो फिजिक्स का हुआ है जो पेपर, वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो में कमेंट जरूर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक के कमेंट सेक्शन में रीज़न लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो क्वेश्चन आपको पढ़ना हो उसको कमेंट में लिख देना तो मैं उस क्वेश्चन को करा दूंगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।